उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा बरावन खुर्द, पीर नगर, मंसूर नगर, बरी कला, गजराहार और छंदुइया पर जो किसानों की पैतृक संपत्ति थी जिसको हमारी गवर्नमेंट ने अर्जित किया, उसी सिलसिले में आज हम जेटा रोड पे आए हैं और यहाँ पे हम हमारे जो किसान हैं उनसे हम कुछ बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है, वो क्या उम्मीदें सरकार से जता के रखे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजा राम लोधी है। सर आप ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं यहाँ? मैं बरावन खुर्द से का रहने वाला हूँ। कितने समय से आप बरावन खुर्द में रह रहे हैं? आजीवन। क्या था? जब योजना आई है तो हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन देखते थे और सुनते थे कि शहर आ गया, लिए अधिग्रहण ज़मीन को कर लिया है और मुआवजा देगी, लेकिन किसान इधर दौड़ते रहे, परेशान रहे। एक बार 6,000 रुपया बीघा का मुआवजा दिया किसानों को। किसान संतुष्ट नहीं हुए, ज़बरदस्ती कब्जा करना है, उसमें गोलियां चली, इसमें 8-10 किसान घायल भी हुए। एलडीए वहीं से कब्जा रोक दिया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद सन 2002 में माननीय लालजी टंडन विकास मंत्री थे, उन्होंने किसानों से ज़बरदस्ती धोखाधड़ी करके एक समझौता करा दिया। समझौते में 1,75,00,000 रुपये बीघे के मुताबिक मुआवजा दिया। उस पर किसान असंतुष्ट रहे, थोड़ा कब्जा किया, फिर उसके बाद कब्जा नहीं हो पाया, कब्जा रुक गया। सन 2000 में कुछ कब्जा हुआ। एलडीए ने आवास विकास को ज़मीन कुछ बेच दिया, आम्रपाली योजना के नाम से चालू किया। वो योजना चली, कुछ किसानों को मुआवजा मिला, फिर रुक गया। फिर उसके बाद सन 2007 में आंदोलन चालू हुआ, सारा काम एलडीए के रोका गया। जब सारा काम रुका तो सन 2010 में एक बार समझौता हुआ, जिसमें 35% 1,75,00,000 और 75,000 रुपये में बढ़ा करके देने को सरकार मंजूर हुई। उसके साथ साथ किसानों को छूट पर मकान, दुकान, प्लाट देने के लिए तय हुआ। पेड़ पौधे, नलकूप, इनकम टैक्स जो काटा गया था वो सब पैसा देने के लिए तैयार हुए, लेकिन मुआवजा देने के अलावा सिवा एक भी काम नहीं किया, कोई भी सुविधा नहीं दिया, सरकार द्वारा नहीं मिला। फिर सन 15 में फिर आंदोलन शुरू हो गया, फिर सारा काम रुका। तो 21 जून 2016 को एक प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में 6 रुपया स्क्वायर फुट का मुआवजा तय हुआ, जो किसानों को और अन्य सुविधा भी साथ साथ में तय हुई। लेकिन बीच में माननीय सांसद जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी किया और धोखाधड़ी करके माननीय कौशल किशोर जी ने धोखाधड़ी किया और एलडीए से मिल करके लोगों को मुआवजा जो तय था वो दिला दिया, बाकी ज़मीन पे कब्जा करा दिया। आज तक ना किसानों को कोई सुविधा मिली है, ना तो प्लाट मिले हैं, ना चबूतरा मिले, ना इनकम टैक्स का पैसा वापस हुआ, ना पेड़ पौधे का पैसा मिला। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद करते ही चले आ रहे हैं हम लोग आज तक, लेकिन मिला कुछ नहीं है, ना ही कोई सुविधा मिली है। जब काम रोको तब सुनती है। गोली में हमारे पापा के गोली लगी थी, जो पहले विवाद हुआ है, एलडीए की तरफ से गोली चलवाई गई। उसमें 97 में कोर्ट में अधिकारियों ने घेरा, बोला कि साइकिल से आते हो, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा के तुम्हें मरवा देंगे, इससे अच्छा है सुलह समझौता कर लो। तो 3-3 हज़ार रुपये दे के लगभग 10-12 किसान जाते थे कोर्ट उस गोली कांड में, सबको 3-3 हज़ार रुपये दे के वहाँ पे ज़बरदस्ती समझौता करा लिया था। एलडीए द्वारा गरीबों के लिए मकान बनाए गए, आश्रयहीन मकान आवंटित हुए, और आवंटित किन लोगों के हुए? जिन गरीबों को, लेकिन उनको मकान नहीं मिल पाए, उनको ज़रूरत नहीं थी, वो बेचने के लिए ठीक ठाक लोगों ने मकान आवंटित कराया, वो सारे मकान बेच रहे हैं। उसके साथ साथ एलडीए के अधिकारी नकली डॉक्यूमेंट बना करके लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं, अपने चमचे लगा करके। ये काम एलडीए का है, जिसमें कई अधिकारी इसमें नपे भी हैं, लेकिन फिर भी रवैया वही चल रही है। ऐसे ही डूडा के 4 मंजिला कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर ऑनलाइन फार्म हुए, और उसके साथ साथ
उन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट जिनके मकान मिलना था उनको नहीं दिया, वो डॉक्यूमेंट रख लिए और रखने के बाद उसमें फ़ोटो बदल दिया, आईडी बदल दिया, नाम बदल दिया, बदल करके उन लोगों को मकान पैसे ले करके 1-1 लाख रुपए ले करके मकान डूडा के अधिकारी कर रहे हैं। या उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके मकान अलॉटमेंट हुए हैं उन मकानों को भी साथ साथ खाली कराया जाए। इन कई मुद्दों को, कई प्रकरणों को लेकर के अभी होली के बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें एलडीए का काम रोका जाएगा, नगर निगम के अधिकारियों को क्षेत्र में आने से रोका जाएगा, डूडा के अधिकारियों के जांच कराई जाएगी, एलडीए के अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के क्षेत्र में और प्रॉपर्टी डीलरों को लड़ा देना चाहते हैं, उनको लड़ा करके अपना काम सिद्ध करते, पैसे ले लेते, फिर काम बनना शुरू हो जाता है। इसका हम लोग भरसक विरोध करते हैं और इस बड़ा आंदोलन करने की हम लोग तैयारी करते हैं। आज हमने मुलाकात करी भारतीय किसान यूनियन के कुछ किसानों से और उनसे यह जानने की कोशिश करी कि जब उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद ने उनकी ज़मीनों को एक्वायर किया उस समय से और आज तक की जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है या जो परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने तमाम चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करी। जैसा कि हमें कुछ किसानों ने अभी ये बताया भी था कि काफ़ी चीज़ों का दिक्कतों का सामना उन्होंने करा है। कई बार अपनी ही ज़मीनों के लिए लड़ाई झगड़े हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं, गोलियाँ चली हैं। और उनका कहना यह भी है कि अभी ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आंदोलन किसी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, एक बार फिर ये आंदोलन को दोबारा से किया जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आसिफ खान, ऑल रीजन न्यूज़।